कहा जाता है कि दुश्मन के मन में अगर खलबली उत्पन्न करनी हो तो उसकी दुर्लभ नस पर प्रहार करना चाहिए, और अगर दुश्मन चीन जैसा हो तो ये बात और अधिक रुचिकर हो जाती है। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने एक निर्णय से ड्रैगन के तोते उड़ा दिए हैं। ड्रैगन का कई देशों के साथ विवाद चल रहा है। किसी के साथ समुद्र में प्रभुत्व स्थापित करने को लेकर विवाद है तो किसी के साथ भूमि को लेकर। फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, साउथ अफ्रीका ये वो देश हैं जिनके साथ चीन का समुद्र में प्रभुत्व स्थापित करने को लेकर विवाद है। भारत, नेपाल, भूटान और लाओस ये वो देश हैं जिनके साथ उसका भूमि को लेकर विवाद है। ये सर्वविदित है कि चीन का भारत के साथ कई सालों से सीमाई क्षेत्रों में विवाद चल रहा है। अक्सर सीमाई क्षेत्रों में भारत के विरुद्ध षड्यंत्र वो रचता रहता है। उसकी नीति भारत के स्थानों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है। हालांकि उसके नापाक मंसूबों की भारत के सामने एक नहीं चलती। चीन और भारत के बीच विवाद केवल भूमि को लेकर ही नहीं है या केवल हिंद महासागर में प्रभुत्व को लेकर ही नहीं है, अभी तो एक और कारण है जिससे चीन को 420 वोल्ट का झटका लगता है। वो है दलाई लामा। धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत में चीन का कब्जा होने के पश्चात भारत में शरण लेनी पड़ी थी। तब से दलाई लामा भारत में ही हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश और तवांग पर अपना दावा करता है, वहीं शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता दलाई लामा इसे बिना किसी हिचक के भारत का हिस्सा निडर भाव से बताते हैं। यही कारण है कि चीन दलाई लामा को एक अलगाववादी नेता मानता है। चालबाज ड्रैगन कहता है कि दलाई लामा भारत और चीन की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। खैर, बात करते हैं ताजा घटनाक्रम की, जिसकी सूचना मिलने के बाद चीन के अवश्य ही तोते उड़ गए होंगे। दरअसल तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अमेरिका में जन्मे एक मंगोलियाई बच्चे को बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु बना दिया है। दलाई लामा ने इस बच्चे को 10वें खलका जेट्सन धम्पा रिनपोछे का पुनर्जन्म बताया है। बता दें कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का अधिक महत्व होता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा हो या संप्रदाय के प्रमुख गुरु, उन्हें चुनने की प्रक्रिया एक ऐसी ही होती है। उनकी खोज पुनर्जन्म की अवधारणा पर आधारित होती है। नए धर्मगुरु के मिलने का समारोह 8 मार्च को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुआ था, लेकिन इसकी जानकारी अब सामने आई है। समारोह के समय 600 मंगोलियाई उपस्थित रहे। आपको बता दें कि साल 2016 में दलाई लामा ने मंगोलिया का दौरा किया था और उस दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि जेट्सन धम्पा का नया अवतार मंगोलिया में पैदा हुआ है और उसे खोजने के लिए खोज चल रही है। चीन की आत्मा को दलाई लामा की उस यात्रा के बाद गहरा दुख पहुंचा था। दुख इतना गहरा था कि उसने मंगोलिया के राजनयिक को नतीजे भुगतने की धमकी दे दी थी। चीन ने कहा था कि अगर दलाई लामा को वापस नहीं भेजा गया तो मंगोलिया को गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। इससे पहले भी 1995 में जब दलाई लामा ने दूसरे सबसे बड़े धर्मगुरु पंचेन लामा को चुना था तो चीन के अधिकारियों ने उसे जेल में डाल दिया था। इसके बाद चीन ने इस पद पर खुद के चुने गए धर्मगुरु को नियुक्त किया था। अब तीसरे तिब्बती धर्मगुरु मिलने के बाद बौद्धों में उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता है। अब हम आपको दलाई लामा द्वारा नियुक्त किए गए बौद्ध धर्म के तीसरे सबसे बड़े धर्मगुरु की नियुक्ति के कूटनीतिक महत्व बताते हैं। आपको बताते हैं कि क्यों इस नियुक्ति की सूचना मिलने के बाद चीन को नींद आना कठिन हो जाएगा। दरअसल चीन तिब्बत पर कब्जा कर चुका है, लेकिन ये कब्जा तब तक पूरा नहीं होगा जब तक चीन तिब्बती बौद्ध धर्म को मिटा नहीं देता, जिसके कारण दलाई लामा को वो अपनी इस महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा बाधक मानता है। क्योंकि दलाई लामा बौद्ध आध्यात्मिक गुरु की पदवी है, तिब्बती दलाई लामा को खारिज किए बिना चीन यहाँ कब्जा नहीं कर सकता। चीन चाहता है कि अगला दलाई लामा उसके पक्ष का हो ताकि वो काफी आसानी से तिब्बत के लोगों को अपने पाले में कर सके। वहीं 1962 के बाद से चीन तवांग को दक्षिण तिब्बत का क्षेत्र बताता है। यही कारण है कि आए दिन दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प होती रहती है। दलाई लामा बिना किसी संकोच के कहते हैं कि तवांग भारत का ही हिस्सा है। ऐसे में ड्रैगन भारत को धमकी देता है कि भारत दलाई लामा को उसे सौंप दे। हालांकि भारत हमेशा से दलाई लामा और उनके समर्थकों के हितों में के लिए काम करता रहा है। अब चीन चाहता है कि बौद्ध धर्म और उसके धर्म गुरुओं पर उसका नियंत्रण हो, जिसके लिए वो पहले ही जोर देकर कह चुका है कि वो केवल उन बौद्ध नेताओं को मान्यता देगा जिन्हें चीनी सरकार से अनुमोदित स्पेशल टीम ने चुना हो। दलाई लामा के इस कदम से मंगोलिया में खुशी और डर दोनों देखा जा रहा है। मंगोलियाई लोगों को डर है कि दलाई लामा के इस फैसले से नाराज चीन उनके देश के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई
कर सकता है। मंगोलियाई पहले ही चीनी आक्रामकता का शिकार हैं, जिसने इनर मंगोलिया के नाम से एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा रखा है। मंगोलिया में जन्मे बच्चे को बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता देने से चीन नाराज हो सकता है, उसके अंदर बौखलाहट देखने को मिल सकती है। दलाई लामा ने मंगोलिया बच्चे को तीसरा बौद्ध धर्म का गुरु बनाकर चीन के अरमानों पर पानी फेरने के साथ साथ भारत, चीन और दलाई लामा के विवाद में मंगोलियाई की भी एंट्री करा दी है।